हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटेटिव हिंदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपको अलंकार पढ़ाने वाले हैं। ये बहुत छोटा वीडियो होगा और इसमें हम अपने सारे ही अलंकार विद अ ट्रिक कंप्लीट कर लेंगे और ऐसी ट्रिक होगी कि एग्ज़ाम में एक बार देखते ही आप सबको अलंकार की पहचान हो जाएगी। पसंद आएगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करना। आप चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अलंकार है ये काव्य का पार्ट है। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि ये टॉपिक जो है हमारा वो काव्य शास्त्र का टॉपिक है। अलंकार को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अलंकार जो शब्द है किसको कहते हैं? देखिए, सबसे पहले ये देख लीजिए कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को, काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उस तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलम धनकार, और कितने शब्दों से मिलकर बना है अलंकार? तो अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अलम और दूसरा कार। अलम का क्या अर्थ है? आभूषण या फिर गहना। काव्य की आत्मा किसको कहा जाता है? क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, पूछा जाता है कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? छंद को कहते हैं। और काव्य का आभूषण किसे कहते हैं? तो वो अलंकार को कहते हैं। काव्य का आभूषण किसको बोलते हैं बेटा? काव्य का आभूषण अलंकार को बोलते हैं। और काव्य की जो आत्मा होती है वो छंद कहलाती है। तो दोनों ही पॉइंट हमें याद रखने हैं। ये भी याद रखना है कि अलंकार जो है कितने शब्दों से मिलकर बना? दो शब्दों से। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यहाँ तक की बात अगर क्लियर होगी तो आगे चलते हैं कि आप हमारे साथ ना अपने नोट्स भी बना सकते हैं, छोटे छोटे से नोट्स जिनको फटाफट एग्ज़ाम टाइम में हम एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए ही बेस्ट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हम लोग ना वीडियो नहीं देख सकते और फिर हमारे लिए इजी वही होता है जो हमारे हैंड रिटन नोट होते हैं, उसी को हम फटाफट रिवाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे। अलंकार जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि कितने इसके भाग होते हैं। हमें मेन दो ही भाग पढ़ने होते हैं, वैसे तीन भाग होते हैं इसके। हमें क्या पढ़ना है? सब अर्थालंकार और शब्दालंकार। एक उभयालंकार भी होता है, वो हमारा नहीं, मतलब उसमें हमारा सिलेबस के अंदर नहीं आता वो। तो हमारे लिए ये दो ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, यहीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। कि उपमा पढ़ेंगे, रूपक पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, उपमेय उपमा। और शब्दालंकार में हम क्या पढ़ने वाले हैं? शब्दालंकार के अंतर्गत हम अनुप्रास अलंकार को, यमक अलंकार को, श्लेष अलंकार को, पुनरुक्ति अलंकार को, विप्सा और वक्रोक्ति को पढ़ेंगे। और जिन पर मैंने स्टार मार्क किया है वे हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अर्थालंकार को हम सबसे पहले देख लेते हैं। अर्थालंकार के जो भेद हैं उनको पढ़ेंगे, यानी कि जहाँ अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? हम अर्थालंकार कहते हैं। जहाँ अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अर्थालंकार। इसमें सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। उपमा को देख लेते हैं। जब पंक्ति में, देखिए, ये जो योजक चिन्ह होता है ये योजक चिन्ह लगा होता है और सा, सी, से, सम, सरिस आए तो उपमा अलंकार होगा। एक से जब पंक्ति में योजक यानी कि योजक चिन्ह और सा, सी, से, सम, सरिस आए तो उपमा अलंकार होगा। योजक चिन्ह का, जिसको कि हम एक डैश के द्वारा दर्शाते हैं, उसके बाद सासी से लगा हो या समसरिस लगा हो तो वहाँ क्या होगा? उपमा अलंकार। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, सागर सा, डैश के बाद क्या आया यहाँ? सा, गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो। और सेकंड हम क्या देखते हैं? गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, किसके जैसा ऊंचा? गिरी सा ऊंचा। देखिए यहाँ पर डैश के बाद सा आया है, तो यहाँ जिस भी हम जो योजक चिन्ह के बाद अगर हमें सा, सी, से, सम, सरिस दिखे तो वहाँ क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। और एक इसको ना हम तुलना के अर्थ में भी लेते हैं। किसके अर्थ में? जहाँ कहीं तुलना हो रही हो कि इसके जैसा, सागर सा, क्या हृदय, हृदय की तुलना किससे करी? सागर से करी। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, छोटी चीज़ की कल्पना बड़ी चीज़ से करना। ठीक है, तो वहाँ तुलना का भाव उत्पन्न होता है। चंद्र सा मुख, इस तरीके से। तो आगे चलिए, अगर आगे देखते हैं।
नंबर 2 पर आता है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में हम क्या देखते हैं कि जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह हो, जब पंक्ति में क्या हो, केवल और केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से ये ना आए, जहाँ खाली योजक चिन्ह दिखे और सा सी से ना दिखे, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट, देखिए अंबर पनघट सासी से नहीं आया, मैं डुबो रही तारा घट और उषा नागरी, तो यहाँ सासी से योजक चिन्ह के बाद नहीं है, तो क्या है, रूपक अलंकार है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका एक और, मैया मैं तो चंद्र खिलौना, चंद्र सा खिलौने की बात नहीं हो रही, चंद्र खिलौना, चांद को ही खिलौना बना लिया, ले हूँ। चरण कमल बंदो हरियाई, चरण कमल योजक चिन्ह के बाद क्या है, योजक चिन्ह के बाद इसमें सीधा शब्द है। उत्प्रेक्षा नंबर 3 पर क्या आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में हम जो देखने वाले हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में हम देखेंगे कि यदि पंक्ति में जनु जानो मनु मानो मनहू आदि आता हो तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हमें पूरा एग्जाम्पल पढ़ने की या समझने की उसके अर्थ को ज़रूरत नहीं है, हमें जहाँ भी पंक्ति में ये शब्द दिख जाए, जनु, जनु वर्षा ऋतु प्रकट भई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट भई, तो यहाँ देखिएगा ये हमें दिखाई दे रहा है कि जनु बरखा ऋतु, जनु बरखा ऋतु प्रकट बुढ़ई, यहाँ पर क्या है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेत्र मानो, नेत्र मानो कमल है, नेत्र क्या है, कमल है, नेत्र मानो कमल है। अतिशोक्ति अलंकार देख लेते हैं नेक्स्ट। अतिशोक्ति अलंकार जहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर, किसी गुण को, किसी स्थिति को या किसी बात को क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, तो वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे इतना रोया था मैं उस दिन, इतना रोया था मैं उस दिन ताल तलैया सब भर गए, ऐसा हो सकता है, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर बात की गई तो अतिशोक्ति। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तो यहाँ क्या होगा, अतिशोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट मानवीकरण अलंकार नंबर 5 पर देखते हैं मानवीकरण अलंकार को। तो मानवीकरण अलंकार में क्या है, जब किसी प्राकृतिक वस्तु जैसे कि पेड़ पौधे बादल या कोई भी अन्य वस्तु जिसका मानवीय भावना होने का वर्णन हो, वहाँ क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, फूल हंसते हैं कभी और कलियाँ मुस्काती हैं, लेकिन किसका, मनुष्य के जैसा वर्णन किया है इनका कि फूल हंसे और कलियाँ मुस्काई, मानवीय भावना को लिया है यहाँ। सागर के नेक्स्ट है, सागर के उर पर नाच कर लहरें करती हैं मधुर गान, सागर के उर पर नाच कर लहरें क्या करती हैं, मधुर गान करती हैं, तो यहाँ क्या है, मानवीकरण अलंकार हो रहा है। आगे देखते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है, शब्दों के द्वारा जहाँ चमत्कार उत्पन्न होगा वहाँ होगा शब्द अलंकार। और शब्द अलंकार में हम पढ़ेंगे, इसके 3 भागों में से बांटा गया, जैसे 3 पार्ट इम्पोर्टेंट हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार का कैसे पहचान होती है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक की, जहाँ शब्द यानी कि कोई शब्द 2 बार आए और उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जब कोई शब्द 2 बार आता है और उसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष अलंकार को देखिए, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जहाँ शब्द एक या एक से अधिक बार आ सकता है लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखेंगे हम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता नाम, जहाँ र वर्ण की यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार आवृत्ति हो रही है। जहाँ पर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ क्या होता है, हमारा
वहाँ होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। कौन सा? इसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ क्या होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। और यमक में क्या होता है, जब कोई शब्द 2 बार आए और उसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं तो वहाँ यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सोगुनी मादकता आदि गाय। यहाँ एक कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, धतूरा है। एक कनक का अर्थ क्या है हमारा, सोना है, और दूसरे का क्या है, दूसरे का धतूरा है। ठीक है। तो दूसरा क्या है हमारा, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा। एक तो घटा क्या है, काली है। एक तो घटा, घटा से मतलब है इसका बादल से, दूसरे का कम होना। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर का मतलब क्या है, आप ग्रामीण इलाके में जाइए, वहाँ कि टाइम को बोलते हैं 3 बेर, बेर यानी कि 3 बार, 3 बार। तो बेर का मतलब होता है वहाँ समय से, और एक बेर का मतलब क्या है, एक बेर फल से। एक बेर का मतलब है फल, और एक बेर का मतलब है समय। तो यहाँ पर ये हमने लिया। अब इधर देख लेते हैं हम इसके श्लेष अलंकार के एग्जाम्पल को, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। इसके एग्जाम्पल हैं, रावण सर सरोज बनचारी, और एक एग्जाम्पल क्या है इसका, चली रघुबीर सली मुखधारी। देखिए ये इसी का है सेकंड पार्ट, यहाँ सेकंड नहीं है, ये पूरा एक ही एग्जाम्पल है। रावण सर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सली मुखधारी। यानी सिली मुख जो है, एक सिली मुख का अर्थ तो होता है बाण, एक सिली मुख का अर्थ क्या होता है, बाण होता है, और दूसरे सिली मुख का अर्थ क्या होता है, भ्रमर होता है, भ्रमर। एक सिली मुख का अर्थ बाण और दूसरे सिली मुख का अर्थ भ्रमर होता है। तो यहाँ जो है हमारे अलंकार समाप्त हो जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करना। आप चाहे तो अपने नोट्स भी हमारे साथ मिलकर बना सकते हैं। और आज के लिए जो है थैंक यू।